हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं दोस्तों एग्जाम का गुरु विद दुर्गेश। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज से हम लोग दोस्तों सामान्य हिंदी, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, जो स्पीडी की जो बुक आती है सामान्य हिंदी की दोस्तों, उसी को हम लोग आज जो है अध्ययनवार और उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ जो है उसको पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। और हम लोग दोस्तों धीमे धीमे आराम से चलेंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों को सामान्य जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती हैं सारी, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी जो है सीरीज होने वाली है। तो इसलिए आप लोग बिना टाइम गंवाएं इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर है इसमें, तो आपका हिंदी भाषा का परिचय से हम शुरुआत करेंगे। इसके अंतर्गत जो फैक्ट्स होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे और आंसर हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, और जो भी चीज़ें अपडेट होंगी दोस्तों उसको हम लोग अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग डेली भाषा एवं लिपि, फिर वर्ड एवं ध्वनि, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, उपसर्ग, वाक्य, इस प्रकार से दोस्तों हम लोग डेली जो है इसमें टोटल आपके दोस्तों 29 चैप्टर हैं। कितने, देखिए टोटल 29 चैप्टर हैं। तो आप मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, इन सबको दोस्तों हम लोग फैक्ट के साथ साथ प्लस इसके क्वेश्चन और आंसर को करेंगे, जिससे हम लोगों की समझ विकसित होगी। और किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बहुत ही अपने लिए बहुत ही अच्छा मानिए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आप देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या है, पहले हम लोग फैक्ट्स समझते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स मैंने पहले दोस्तों हाईलाइट कर लिया है, जिससे आपका समय बचे और मेरा समय बचेगा। हम लोगों को जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे बस वही पॉइंट आउट करना है, ठीक है। देखिए, यह हिंदी भाषा जो है, हिंदी है, यह यूरोपीय परिवार की भाषा है। यूरोपीय मतलब यूरोपीय, जैसा कि आप जानते होंगे, लिखते हैं हम लोग भारोपीय, क्या सी, भारोपीय। तो भारोपीय मतलब दोस्तों भारत, भारत प्लस यूरोपीय, यूरोप, तो इसकी भाषा है ये, आप तो जानते होंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसकी जो आदि जननी है वो संस्कृत है। तो कुल मिलाकर दोस्तों कोई भी भाषा है तो उसकी जननी संस्कृत है ही है, ये आप जानते हैं, ठीक है। और इस भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, वैदिक संस्कृत से हुआ है। किसका, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो वैदिक संस्कृत से हुआ है। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी विश्व की तीसरी, किसके बाद, चीन और चीनी और अंग्रेजी के बाद तीसरी नंबर की सबसे बड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, चीनी की जो स्टाइल है दोस्तों उसको बोलते हैं मंदारिन। क्या बोलते हैं, मंदारिन। जो चीनी की भाषा है मंदारिन है। तब आपकी आती है अंग्रेजी और उसके आती है आपकी हिंदी। तो हिंदी आपकी दोस्तों कौन सी भाषा है, विश्व की तीसरे नंबर की बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है। आगे देखिए, तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कब बनी, तो ये आपके दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण आपका फैक्ट है ये। 1965 में, कब, 1965 में। भारत जो दोस्तों आपका संविधान 1950 में लागू हुआ। तो 1950 के बाद आप 15 साल बाद, आप मोटा मोटा ऐसा नहीं, 15 साल बाद आपका जो है हिंदी भारत आपकी राष्ट्रभाषा बनी है, ठीक है। राष्ट्रभाषा मतलब दोस्तों राष्ट्र की भाषा होती है, ठीक है, राजभाषा नहीं है। आगे देखिए, 14 सितंबर सन 1949, कब, 1949 में, कब, 14 सितंबर को भारतीय संविधान ने हिंदी को भी संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। तो संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का काम तो 14 सितंबर 1949 को हो गया था दोस्तों, ठीक है, संविधान में। और संविधान में अनुच्छेद 343, ठीक है, 343 के अंतर्गत ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो इसको तो दोस्तों आपका संविधान में अपनाया गया, लेकिन हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कब बनी है, 1965 बनी है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप बहुत ही ध्यान से देखा करिए, ठीक है। आगे देखिए, अब हिंदी भाषा क्रम क्या है, तो हिंदी भाषा दोस्तों आपका 4 चरणों से गुजरा है। पहले वैदिक संस्कृति आई, फिर लौकिक आई, फिर पाली और प्राकृत आया, फिर उसके बाद अपभ्रंश आया। तो ये आपका जो क्रम रहा है, पहले वैदिक, फिर लौकिक, फिर पाली प्राकृत, फिर अपभ्रंश, ठीक है। और अपभ्रंश से दोस्तों आप इसमें देखेंगे कि द्रविड़ जो परिवार के तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपकी साउथ की भाषाएं हैं उसका विकास जो है आपका अपभ्रंश से नहीं हुआ है। आप ये पॉइंट आपको ये बताना चाह रहा है, ठीक है। आगे देखिए, मानक हिंदी। तो मानक हिंदी के रूप में दोस्तों आप क्या कहते हैं, तो मानक हिंदी उस हिंदी को कहते हैं जो हिंदी क्षेत्र के नगरों में बोली जाने सामान्य भाषा होती है, ठीक है, जिसमें आपकी हिंदी की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी मानक होती है जो आपकी बड़े स्तर पे समझ जाती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप देखिए कि हिंदी दिवस आपका जो है 14 सितंबर में आता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और अगर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा की बात करें, ठीक है, देखिए एक हिंदी दिवस है और एक है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा। तो जो मातृभाषा है वो आपका 21 फरवरी को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दो चीज़ें हैं, 14 सितंबर और एक है आपका 21 फरवरी। तो 14 सितंबर आपका क्या है, ये है आपका दोस्तों हिंदी दिवस, ठीक है। और ये है आपका मातृभाषा, ठीक है। तो मातृभाषा दिवस और हिंदी दिवस में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एक है 21 को और एक है आपका 14। भारत एक ऐसा देश जहाँ पे हिंदी को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन भारत में ऐसे 2 राज्य हैं, एक है नागालैंड और एक है आपका मिजोरम।
यहाँ दोस्तों अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कितनी महत्वपूर्ण बात है, आपके लिए बहुत याद करने वाला पॉइंट है कि दो ऐसे राज्य कहाँ के, भारत के, जहाँ इनको अंग्रेजी की भाषा मिले है तो वो है आपके नागालैंड और आपके मिजोरम। ये दोस्तों आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में कब हुआ था? तो प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ था? नागपुर में। ठीक है, और दोस्तों जो आपकी जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें ये आपके अभी आगे क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको लग रहा है तो आप पूरा चीज़ें पढ़ लीजिए। मैंने जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उससे मैंने पॉइंट आउट किया है, आप अपने हिसाब से आपको लग रहा है तो आप पूरी चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए हिंदी का जो प्रथम बड़ा महाकाव्य है, देखिए महाकाव्य की बात कर रहे हैं तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य महापद्मावत है। और संसार का, ठीक है, देखिए यहाँ हिंदी की बात थी दोस्तों, आप ध्यान देखिए, देखिए यही सब चीज़ें हैं। आप लोग जो शब्द होते हैं, शब्दों के टर्मों को ध्यान दिया करिए, वो पूछ क्या रहा है। अगले लोग क्या करेंगे कि हिंदी ना पढ़ के सबसे बड़ा महाकाव्य उसमें लिखा होगा महाभारत या रामायण मार देंगे, तो इससे दोस्तों प्रश्न गलत होते हैं। ठीक है, तो विशेष रूप से आप लोग पहले प्रश्नों को ध्यान दिया करिए। ठीक है, तो यहाँ कहा है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, तो वो है दोस्तों पद्मावत। ठीक है, ये आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की किताब है, पुस्तक है। ठीक है, ये आपका महाकाव्य है, कौन सा? हिंदी का। अगर संसार का पूछा जाए सबसे बड़ा महाकाव्य, ठीक है, किसी भाषा बात नहीं कर रहा है वो, संसार का, तो आपका है महाभारत। ठीक है, महाभारत है आपका। इसको क्या कहते हैं? इसको जय संहिता भी कहते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, विश्व का आदि महाकाव्य मतलब सबसे प्राचीन महाकाव्य की बात करेंगे तो दोस्तों रामायण है। तो यहाँ 3 महाकाव्य आपने देखे, एक तो हिंदी का महाकाव्य अगर पूछ रहा है पद्मावत है, विश्व का सबसे बड़ा पूछ रहा है तो आपका महाभारत है, और अगर आदि महाकाव्य, आदि मतलब होता है प्रणाम, ठीक है, तो प्राचीनतम महाकाव्य पूछ रहे हैं तो आपका रामायण है, जिसको क्वेश्चन लिखा है आपके आदि कवि वाल्मीकि ने। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो आपके प्रथम राष्ट्र कवि आपके दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, और हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए आपका सुमित्रानंद पंत जी को मिला है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत जी को। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा आपके महादेव ने कहता है। दूसरे ये सब प्रश्न भी रिपीट होंगे। ठीक है, आप लोग घबराइएगा नहीं, ये सब चीज़ें रिपीट होंगी और आप लोग अच्छे से करिएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से प्रसिद्ध कौन हुए? सुमित्रानंद पंत हैं। और आधुनिक युग की तुलसी जो है वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, और हिंदी का आदि कवियत्री पूछा है तो आपकी मीराबाई हैं। तो आदि कवियत्री आप कौन है? मीराबाई हैं। ठीक है, और आधुनिक युग की मीरा किसे कहा था? आपका महादेव वर्मा को। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग था हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा के परिचय से क्या क्या प्रश्न बनते हैं और कैसे बन सकते हैं, आप उन प्रश्नों को देख लीजिए और बस इसके बाद हम लोग अपना लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत टाइम ही खराब करना है, क्योंकि अगर आप दोस्तों अगर 20 मिनट या 25 मिनट में अगर आधा घंटा अगर डेली आप हिंदी देते हैं, ठीक है, तो 24 घंटे में दोस्तों आप अगर आधा घंटा देते हैं तो बहुत नहीं दे रहे हैं, तो इतने में ही आपका दोस्तों पूरा हिंदी तैयार मैं करा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग बने रहिए। ठीक है, आगे देखिए, देखिए पहला आपका क्या है प्रश्न, अभी हमने पढ़ा हिंदी दिवस कब मनाता है? तो आपका 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो आप कहेंगे 21 फरवरी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, और हिंदी दिवस पूछा जाए तो 14 सितंबर। ठीक है, आपने पढ़ लिया है। आधुनिक युग की मीरा महादेव वर्मा कहता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है दोस्तों? तो आपका डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आपका जो है आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। ठीक है, राम बुला किसके बचपन का नाम था? तो आपका तुलसीदास था, आपको पता होगा। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1554 में हुआ था। ठीक है, इनकी तो अच्छी खासी कहानी भी है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग कहानी की डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो आदिकाल को वीरगाथा काल दोस्तों आपका रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है, हुई तो अपभ्रंश है, लेकिन किस अपभ्रंश से हुई है? तो आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्र कवि लाए? तो राष्ट्र कवि दोस्तों आपका मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा गया? तो आपका मैथिली शरण जो गुप्त है वो आपके आधुनिक युग की तुलसी कहलाए। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि? तो कवियों कवि कौन है आपके? हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन जी की पिताजी हैं। ठीक है, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण जो कृति है दोस्तों मधुशाला, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो आपका राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार रूप। ठीक है, मतलब एक देखिए हिंदी बहुत हिंदी है, बघेली है, अवधि है, ये सब हिंदी रूप हैं, लेकिन जो खड़ी बोली दोस्तों है, खड़ी बोली, तो खड़ी बोली दोस्तों इसका एक मानक रूप है। ठीक है, तो खड़ी बोली जो है आपका एक मानक हिंदी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका
ये दोस्तों मैंने इसलिए काट दिया है क्योंकि ये 8वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन काफ़ी पुराना है और हम लोगों को पढ़ना है अपडेट। दोस्तों आपका जो 12वां 2023 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, विश्व हिंदी सम्मेलन आपका जो 12वां हुआ है, कब हुआ है? वो आपका दोस्तों हुआ है 2023 में, ठीक है। और कहाँ हुआ है? वो आपका दोस्तों हुआ है फिजी में। क्या हुआ है? फिजी, ठीक है। फिजी है जो कि मालदीव के पास से आप देख पा रहे होंगे अरब सागर में, ठीक है। तो फिजी एक देश है, तो उस देश में जो है 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया, ठीक है। इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है क्योंकि दोस्तों आपको अपडेट भी करना है, क्योंकि ये अपडेट नहीं है। आगे देखिए, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? तो वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी लाल जी, ठीक है। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले, ठीक है। कबीरदास की भाषा आप जानते होंगे शतुकड़ी है, और कबीरदास की जो है दोस्तों प्रति आप जानते होंगे, ठीक है, साखी शबद मैनी इन्हीं की है, ठीक है। आगे देखिए, तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो आप जानते होंगे 7 कांड है, ठीक है। सबसे पहला आपका बाल कांड है और सबसे अंतिम आपका उत्तरकांड है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ 17वां है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका चेन्नई में है, ठीक है। विश्व की भाषाओं में कितने, विश्व की जो भाषाएं हैं उनको कितने पूरा बांटा गया है? तो परिवार आपके टोटली 12 बांटे गए हैं, ठीक है। भाषा का संविधान किस अनुसूची से है? तो आपको 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य, देखिए संसार का बताएगा तो संसार में आपका क्या है? महाभारत। और अगर आदि महाकाव्य पूछा जाए तो आपका रामायण है, अगर हिंदी का पूछा जाए तो क्या है? पद्मावत है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों आपको ध्यान देना है, ठीक है। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो तीसरा है। पहला कौन सा आपका? चीन का है, कौन सा? मंदारिन है। दूसरा आपका इंग्लिश है और तीसरा आपका हिंदी है, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो आपका भारतीय है, ठीक है। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता कहाँ से है? आपका ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद क्या है? संस्कृत से संबंधित है, और संस्कृत तो किसी हर भाषा की क्या है? जननी है, ठीक है। तो प्राचीनतम कहाँ रहेगा? आपका ऋग्वेद में, ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई? तो आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई? आपकी 1910 में हुई, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी का पहला समाचार कौन सा था आपका? उद्दंड मार्तंड, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड है, ठीक है। निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी, आर्टिफिशियल हिंदी किसे कहा गया है? तो ये आपका रेखता है, रेखता टर्म है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो आर्टिफिशियल हिंदी आपका रेखता कहा गया है, ठीक है। निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक शैली किसे कहा जाता है? तो हिंदी की एक शैली उर्दू है। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है आपको? तो ऋग्वेद मिलता है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस स्वरूप में रखेंगे? तो भारत दोस्तों आपका जो राजभाषा है, राजभाषा दोस्तों आपका जिस प्रकार से कानून है, नियम है, सुप्रीम कोर्ट और क्या बोलते हैं संसद है, तो उसमें तो हिंदी का यूज नहीं होता है। तो हिंदी आपकी राजभाषा नहीं है, ठीक है, ठीक है। क्या है? आपकी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्र के रूप में भाषा का यूज किया जाता है हिंदी का, ठीक है। अभी राजभाषा को नहीं बनाया गया, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की कितनी है? तो टोटल दोस्तों आपकी 22 भाषाएं हैं, ठीक है। पहले आपकी 14 भाषाएं थी मूल जगह, उसका संशोधन करते 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 इसमें वर्तमान में 22 भाषाएं, ठीक है। आप इन 22 भाषाओं को दोस्तों आप संविधान में जाकर देख लीजिए कौन कौन सी भाषाएं हैं, ठीक है। आगे देखिए, देव भाषा कौन सी है? संस्कृत है भाई, संस्कृत से आपका ऋग्वेद ये सारे वेदों का जो है वो हुआ है। तो संस्कृत आपकी क्या है? देव भाषा है, ठीक है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कहाँ से? पाली प्राकृत से, ठीक है। पाली प्राकृत से हुआ है। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो हिंदी दोस्तों आपका ये फारसी भाषा का शब्द है। बहुत महत्वपूर्ण देखिए, हिंदी खुद एक हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, किसका है? फारसी भाषा का शब्द है, बहुत ध्यान दीजिएगा। पंजाबी भाषा का जन्म जो है किस अपभ्रंश से हुआ है? तो देखिए, जो पंजाबी भाषा का जो अपभ्रंश हुआ है तो वो आपका पैसाची अपभ्रंश भाषा से आपका पंजाबी का हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, रामचरितमानस की भाषा क्या है? आपकी मैथिली है दोस्तों, अवधि नहीं है। बहुत लोग दोस्तों अवधि मार के आते हैं, तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो आपकी मैथिली है। मैथिली कहाँ की भाषा दोस्तों? आपका बिहार की भाषा, ठीक है। आगे देखिए, जो जायसी की पद्मावत है इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा दोस्तों अवधि है, ठीक है, अवधि है। तो पद्मावत क्या है? आपका हिंदी का पहला महाकाव्य है, ठीक है। किस भाषा में? आपका अवधि में है। और रामचरितमानस किस में? आपका मैथिली में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाषा क्या बहुत ही मतलब अगर प्रश्न आता है तो कंफ्यूज यहाँ आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। बघेली किसकी बोली है? तो बघेली दोस्तों आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है। आप देखते होंगे जो आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं, रीवा सतना सीधी, उन एरिया में आपका बघेली हो जाती है, ठीक है। तो बघेली आपकी पूर्वी हिंदी है, ठीक है। आगे देखिए, आगे विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा हिंदी क्षेत्र की जो प्रमुख बोलियां होती हैं, उनको आप विभाषा कहते हैं, ठीक है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो खड़ी बोली दोस्तों उसका प्रयोग सबसे पहले आपका प्रेम सागर में हुआ है। और प्रेम सागर दोस्तों आपकी किसकी पुस्तक है? ये आपकी लल्लू लाल की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? लल्लू लाल जी की पुस्तक है आपकी, कौन सी? प्रेम सागर, ठीक है। आगे देखिए, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो आपका 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किसका? राजभाषा, ठीक है। राजभाषा नहीं दोस्तों, ठीक है, राजभाषा। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आपका आंध्र प्रदेश का हुआ दोस्तों, आपका 1953 के अंतर्गत आपका
इसका आंध्र से गठन हुआ। ठीक है, आगे देखिए, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई, तो आपका 1956 में की गई। ठीक है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो ब्रज है। ठीक है, तो तुलसी की जो विनय पत्रिका उसकी भाषा में आपका ब्रज भाषा में। ठीक है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा, तो गोपाल स्वामी अयंगर। देखो दोस्तों, अयंगर आपके जो आपका साउथ है, साउथ के थे, लेकिन हिंदी को राजभाषा बनाने का जो है प्रस्ताव रख रहे हैं संविधान सभा में। तो देखिए, देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि हिंदी ने जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारी जो है संस्कृति को एक रूप में पिरोया था। ठीक है, इसलिए ये मांग कर रहे थे। नागरिक प्रचारित सभा की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1893 में आपका हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हुई, तो आपका 343 में कहा गया। ठीक है, कब 343 में। ठीक है, आपका, और आप जानते होंगे 8 में जो है अनुसूची में इसका वो है। ठीक है, उल्लेख है। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपके, तो 1955 में दोस्तों आपका गठित प्रथम राजभाषा आयोग, उसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। ठीक है, बस दोस्तों आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया, बहुत महत्वपूर्ण बात, तो आपको मदन मोहन मालवीय जी ने पहली बार हिंदी भाषा का नाम सुझाने के लिए बोला था। ठीक है, काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे, देखिए यहाँ कौन नहीं है पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो कौन कौन थे, बाबू श्याम सुंदर दास थे, शिव कुमार सिंह थे, राम राय मिश्र थे, किसमें, काशी नागरी प्रचारी सभा में। कौन नहीं थे, रामचंद्र शुक्ल आपके नहीं थे। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है, हमने बताया था दोस्तों आपको। ठीक है, वैदिक, लौकिक, पाली प्राकृत, ठीक है, अपभ्रंश, तो 4 भागों में। ठीक है, और हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो आपकी दोस्तों नेपाली है, नेपाली आपकी देवनागरी में ही लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है, तो आपका जो महाराष्ट्र है वो आपकी दोस्तों यहाँ मराठी बोली जाती है, आप जानते होंगे। बाकी बिहार, यूपी और झारखंड, एमपी, ये सब आपके कौन से हिंदी प्रदेश राज्य हैं। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस की स्थिति बनाता है, तो देखिए विश्व हिंदी दिवस दोस्तों यहाँ क्या है, विश्व हिंदी दिवस है ये आपका 10 जनवरी को। ठीक है, कब, 10 जनवरी को आता है। ठीक है, अब देखिए ये लेटेस्ट है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ क्या गया, आपका फिजी में क्या गया, और 11वां इससे पहले कहाँ हुआ था, 2018 में हुआ था दोस्तों, आप कहाँ हुआ है, पोर्ट लुइस, ये कहाँ है आपका, मॉरिशस में। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपने ये पूरा पॉइंट देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे अगले चैप्टर करेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर करेंगे। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार का दोस्तों हम लोग डेली पढ़ेंगे, इस पीढ़ी के पूरे आप चैप्टर को कवर करेंगे। अब हम लोग कल पढ़ेंगे दोस्तों भाषा और लिपि, और यहाँ से प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और नए फैक्ट्स के साथ। तब तक दोस्तों नमस्कार।